गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर अनुज जैन। मैं एक पेन मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ और मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में एज एन एडिशनल प्रोफेसर काम करता हूँ। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमको बहुत कम पता है, और वो टॉपिक है पेन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पेन के बारे में हम क्या नया बात कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पेन हम ऑन अ डेली बेसिस एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमको फिर भी पेन के बारे में बहुत कम पता है। और ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर पेन जो कि हम डेली बेसिस पर फेस कर रहे हैं लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है, तो अक्सर ये पेन की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, जीवन की गुणवत्ता के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो टॉपिक को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले ये बताता हूँ आपको कि व्हाट WHO सेज अबाउट पेन। वो WHO इस दर्द को परिभाषित किस तरीके से करता है। तो WHO कहता है पेन इज़ एन अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस। मतलब दर्द एक असुखद एहसास है या एक भावनात्मक अनुभव है जो कि असुखद है, जो कि विच कैन हैपन इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। मतलब कि या तो किसी को ये असुखद भावनात्मक या असुखद एहसास किसी चोट लगने के बाद हो सकता है, या फिर चोट लगने की संभावना होती है, उसके एहसास को भी दर्द कहते हैं, पेन कहते हैं। तो पेन का जो एक्सपीरियंस होता है, अब हमने डेफिनेशन देखी तो डेफिनेशन में आया कि इट मे बी इमोशनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो इमोशंस हर किसी के बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। सो उसी तरीके से पेन का एहसास भी जो है वो बहुत ही इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। आप लोग डेफिनेटली किसी न किसी को ऐसा जानते होंगे जिसको कि एक नॉर्मल सा इंजेक्शन लगवाना भी बड़ा दर्दनाक महसूस होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनका कि पेन थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा होता है कि उनको बड़ी से बड़ी चोट भी लग जाती है फिर भी उनको ज़्यादा दर्द नहीं होता। तो पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आज मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि जो पेन है वो एक बहुत ही इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। तो कभी भी किसी को भी इस तरीके से जज ना करें कि उसका दर्द का कारण अगर बहुत छोटा सा लग रहा है। सपोज़ किसी को एक छोटी सी फुड़िया हो गई है और वो कहता है मुझे असहनीय दर्द हो रहा है, तो वो दर्द उसके लिए असहनीय है। आपके लिए भले ही वो असहनीय ना हो, लेकिन जिसको वो फुड़िया हुई है उसके लिए वो दर्द ज़रूरी तौर पर असहनीय है। तो इट इज़ एन इमोशनल एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में दर्द होते बेसिकली दर्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अक्यूट पेन, जिसको हम नया दर्द बोलते हैं, और दूसरा होता है क्रॉनिक पेन, जिसको हम बोलते हैं पुराना दर्द। तो जो नया दर्द होता है, नया दर्द एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है बॉडी का। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा एक स्टिमुलस जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो दर्द का एहसास जनरेट करता है, जिसकी वजह से शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। सपोज़ आग के पास में आप जैसे ही जाते हैं आपको दर्द का एहसास होता है, तो इससे पहले कि आग आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सके आप आग से दूर हट जाते हैं। ठीक है। तो अक्यूट पेन को हम कहते हैं जब अक्सर ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर, अगर कोई दर्द 3 हफ्ते तक चल रहा है तो हम उसको अक्यूट फेस बोलते हैं पेन का। और इसकी 3 वजह होती हैं। पहली वजह, जो शरीर में चोट आई है, जो टिश्यू में इंजरी, ऊतकों में चोट आई है, उसके कारण से दर्द होता है। दूसरा कारण, ऊतकों में चोट के कारण अगर कोई संक्रमण हो गया है, मतलब इन्फेक्शन हो गया है, किसी को सपोज करिए किसी को कट लगा, चाकू से कट गया, तो पहले तो चाकू से कटने की वजह से दर्द होगा। दूसरा कारण जो होगा, अगर उस चाकू के कट में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी दर्द होगा। और तीसरा कारण होता है
कि जब हमको चोट लगती है और उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको आप देखेंगे तो वो जिस जगह पे चोट लगती है वो हिस्सा लाल हो जाता है। उसको बोलते हैं, ये लालपन जो आता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है और इस इन्फ्लेमेशन से ही आगे चल कर के बॉडी उस इंजरी को हील करती है। सो अक्यूट पेन के 3 कारण: टिश्यू या तो पहले तो चाकू से कटा, दूसरी चीज़ चाकू से हो सकता है कि कटने के बाद में इन्फेक्शन हो जाए, और अगर इन्फेक्शन नहीं भी होता है तो भी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है जिसके कारण से दर्द का एहसास बढ़ करके महसूस होता है। तो अगर यही तीनों चीज़ें, या तो चोट बराबर लगती रहे, या फिर उसमें इन्फेक्शन बना रहे, और या फिर इन्फ्लेमेशन बना रहे, अगर ये चीज़ें, ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती हैं तो अक्यूट पेन क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉनिक पेन कब उसको बोलते हैं? क्रॉनिक पेन बोलते हैं जब कोई भी दर्द 3 महीने से ऊपर तक परसिस्ट करता है, बना रहता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली इनकाउंटर हो रहा है, वो है कैंसर रिलेटेड पेन। क्योंकि कैंसर धीरे धीरे शरीर में बढ़ता रहता है तो वहाँ पे ऊतकों को चोट पहुँच रही है। दूसरी चीज़, कैंसर से रिलेटेड कई बार इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, और कैंसर से रिलेटेड कई बार इन्फ्लेमेशन भी हो जाते हैं। और कैंसर क्योंकि जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इस वजह से कैंसर रिलेटेड पेन लंबे समय तक परसिस्ट करता है और क्रॉनिक पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप होने लगते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि अक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन सिर्फ टाइमलाइन में डिफरेंट नहीं होते हैं, इनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट और इनके ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अक्यूट पेन बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक पेन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके साथ में एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अक्यूट पेन क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है, वो है ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड। मन के लेवल पर अगर लोगों में विकार होते हैं, जो कि आज के समय में बहुत कॉमन है, इस वजह से बहुत ये जो क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम है ये एक एपिडेमिक की तरह आकार ले रही है। इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक, जिसको कि जितना सीरियसली लिया जाना चाहिए उतनी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आप लोग खुद इस चीज़ को अपने इर्द गिर्द देखिएगा कि क्रॉनिक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। किसी को शरीर में दर्द रहता है, किसी को कंधे में दर्द रहता है, किसी को कमर में दर्द रहता है, किसी को घुटने में दर्द रहता है, तो इस तरीके की, किसी को सिर में दर्द रहता है, किसी को गर्दन में दर्द रहता है। सो क्रॉनिक पेन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत एक भयानक रूप ले रही है, और इसकी वजह से कोई भी एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप और ओल्ड एज ग्रुप, कोई भी अछूता नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि अक्यूट पेन क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ अ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो ये ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या है? ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड कि जब हमारा मन स्वस्थ स्थिति में नहीं है तो अक्यूट पेन क्रॉनिक पेन को में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। ऐसा क्यों होता है? एक एग्जाम्पल देखिए, हमने अपने हाथ पर हल्की सी एक चोटियाँ काटी, क्या हमको दर्द महसूस हुआ? नहीं, हमको दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर हमने उसी चोटियाँ को कस के काटा तो हमें क्या हुआ? दर्द का एहसास होने लगा। स्टिमुलस वही था, लेकिन स्टिमुलस की इंटेंसिटी अलग थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? शुरुआत में जब हमने हल्की चोटियाँ काटी तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से जो पेन का सेंसेशन था वो दिमाग तक जा रहा था, लेकिन उसको रास्ते में रोक दिया गया। ठीक है, लेकिन जब हमने उसी चीज़ को कस के काटा तो हमारे दिमाग तक वो सेंसेशन ट्रैवल कर गया, क्योंकि शरीर को उस इंजरी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। तो ये जो बॉडी का ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा सेंसेशन जो है वो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और कौन सा सेंसेशन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये डिपेंड करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल के ऊपर जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा।
तो सेरोटोनिन का जो काम है वो दर्द के एहसास के ऊपर एक फ़िल्टर लगाना है। जब तक दर्द का एहसास शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है, तब तक सेरोटोनिन उसको रोक करके रखता है, और जैसे ही ऐसा लगता है कि दर्द का जो स्टिमुलस है वो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उस कंडीशन में सेरोटोनिन उस दर्द के एहसास को आगे बढ़ जाने देता है, दिमाग तक बढ़ जाने देता है। ठीक है, तो मैंने कहा ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर कन्वर्जन ऑफ अक्यूट पेन इनटू क्रॉनिक पेन। और ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड रहता है जैसे कि डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को बहुत शरीर में हर जगह दर्द महसूस होता है, और उनके घर वाले जो है वो हर जगह डॉक्टर बदलते रहते हैं, और कई बार जो केयर गिवर्स होते हैं उनको ये एहसास होने लगता है कि अरे इनका दर्द तो कभी ठीक ही नहीं होगा। ठीक है, ये नाटक करते हैं, दर्द होने का नाटक करते हैं, लेकिन वो नाटक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनके डिप्रेशन के कारण ही उनको दर्द का एहसास ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में सेरोटोनिन का लेवल जो है शरीर में गिर जाता है, और उसकी वजह से नॉर्मल लगने वाले स्टिमुलस जैसे छूना, हल्का सा दबाना, ठीक है, नॉर्मल वॉकिंग करना, ये सारे सेंसेशंस जो हैं वो बॉडी से ब्रेन के पास में एज अ नॉक्शियस स्टिमुलस पहुंचने लगते हैं, और ब्रेन को ऐसा लगता है कि हाँ इस छोटी से छोटी चीज़ से भी शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, और दर्द का एहसास दिमाग को होने लगता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। साथ में और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्टेट ऑफ माइंड को गड़बड़ करती हैं, हमारे मन की स्थिति को गड़बड़ करती हैं। अति उत्साह के साथ में काम करना, आई मीन टू से लैक ऑफ रेस्ट। अगर आप प्रॉपर तरीके से विश्राम नहीं कर रहे हैं तो भी आप क्रॉनिक पेन के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं। दूसरी चीज़, डिस्टर्ब स्लीप। अगर आपकी जो नींद की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको दर्द का एहसास ज़्यादा होगा। इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शायद आप लोग कुछ ऐसे लोगों को जानते भी हों जिनमें कि नॉर्मल लेवल में भी सेरोटोनिन लेवल बहुत कम होता है, और इसकी वजह से एक मेडिकल कंडीशन बनती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया में शरीर जो है वो नॉर्मल से कम मात्रा में सेरोटोनिन बनाता है, और इसकी वजह से जो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स होते हैं, जो कि अधिकतर फीमेल्स होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 30% फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट मेल्स भी होते हैं, उनमें जो पेन का सेंसेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनको शरीर में कई जगह, मतलब कहीं शरीर के किसी भी जगह पर अगर ऐसे छू भी लिया जाए तो भी उनको दर्द का तीव्र वेदना होती है, और इन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होती है। लेकिन विद गुड mental health exercises and good medical care, these patients can lead a very good quality of life. So at the end of this video, मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ अबाउट पेन इज़, पेन कैन हैपन इवन विदाउट एनी ऑब्वियस इंजरी। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि दर्द ज़रूरी नहीं है कि एक दिखने वाली चोट के बाद ही हो, एक अंदरूनी चोट के कारण जो कि बाहर ऊपर से नहीं नज़र आ रही है उसके कारण भी दर्द हो सकता है। अक्यूट पेन, नया दर्द अगर सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो उसको वो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो सकता है, पुराने दर्द में कन्वर्ट हो सकता है। पुराना दर्द ट्रीट करने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू अक्यूट पेन। एंड डिप्रेशन मतलब अवसाद, लैक ऑफ साउंड स्लीप, नींद की गुणवत्ता अच्छी ना होना, एंड प्रॉपर रेस्ट ना लेने के कारण अक्यूट पेन क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो सकता है। विद दिस I finish this video, and this video is first in the series of public awareness initiative from my side. Thank you.